हेलो गाइस। आज है मेरा डे 26 चैलेंज फॉर बीइंग ए मिलियनियर। आज मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के सामने आकर कुछ बातें करूं और अपनी बातों को रखूं, आपके सामने डिस्कस करूं। जो मेरे आज के 16 प्लस आवर ऑफ टारगेट्स थे, मैंने आज बिल्कुल डिफरेंट स्टडी किया एंड मेरी जो 16 प्लस आवर ऑफ टारगेट्स है वो मैंने अचीव नहीं किया, क्योंकि मेरे 16 घंटे के टारगेट्स आज अचीव नहीं हो पाए। बट मैंने क्या किया, मैंने आगे चीज़ें सीखी। मैं आज क्लाउड की जो एंथ्रोपिक क्लाउड है उसके कोवर्क के फीचर्स के बारे में आगे जानने का कोशिश किया और समझा कि उस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है आफ्टर 2021 से प्रेजेंट 2026 में 2025 तक और 2026 में जो मिले, यानी 2025 तक उसकी जो ग्रोथ रेट है वो फिनोमिनल है। मीन्स एआई की बाकी जो कंपनीज़ हैं उसके कंपेरिजन में अगर एंथ्रोपिक की चेक की जाए तो उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। और अभी के अकॉर्डिंग उसने एक अपना जो मॉडल बेसिकली तैयार किया है कोवर्क, वो इतना एडवांस्ड है जिसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस कोवर्क के पास इतनी कैपेबिलिटी है। मैंने उसके बारे में बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें देखा कि वो पूरे वर्ल्ड की 70 मिलियन जो बैंकिंग सिस्टम की जॉब है उसकी 90% जॉब को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उसने ऐसे पॉइंटर्स अटैच कर दिए हैं, पिवट को ज्वाइन कर दिया है कि जो एक वर्कर बेसिकली जो भी किसी भी आईटी कंपनी में होती क्या करते हैं, उनके कई सारे काम होते हैं। फर्स्ट तो आप बहुत ही बेसिक्स की बात करो तो कॉल रिसीव करना, कॉल रिसीव करने के बाद रिप्लाई करना, जिसको आप कस्टमर सर्विस बीपीओ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बात करते हो, है ना, कस्टमर टू कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हो, यानी मेल में रिवर्ट करना, कोई इशू हो जाना उसको सॉर्ट करना। कोवर्क जो है वो सारी चीज़ें कर ले रहा है और उसकी अभी एक पे एक न्यू वर्जन उसकी आती जा रही है। अभी के अकॉर्डिंग जो वर्जन आ चुकी है वो बहुत ही एवरेज सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है एडवांस्ड। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि हमारी रीच तक वो नहीं है। अगर आप उसकी बहुत ही एडवांस्ड वर्जन लोगे तो डेफिनेटली इट गोइंग टू बी टू मच कॉस्टली। बट पूरी टाइम अभी जिस स्टेज में अमेरिका ने रिवॉल्यूशन कर दिया ना एआई के टाइम्स में, वो फिनोमिनल है। एंड जो चाइना ने किया वो भी काफ़ी अच्छा है। चाइना के बारे में आप भले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जान नहीं रहे हो, लेकिन चाइना भी इतनी एडवांस्ड वीडियोस, इतनी एडवांस्ड रोबोट्स उसने बना लिया है। अभी वो पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ें जैसे डांस वांस करता है, फ्लिप देख रहे हो, इसके मूव्स देख रहे हो, विच इज़ मच मोर एक्यूरेट देन ह्यूमंस। अभी तो ये स्टार्ट है, फ्यूचर में जो होने वाली है ना उसके लिए हम ह्यूमंस को तैयार रहना पड़ेगा। देखो मैं एक बातें बताता हूँ कि ऑल्दो मेरे टारगेट्स अलग हैं, मुझे बनना जीवन में कुछ और है, बट मैं चीज़ें समझाता हूँ आपको इस तरीके से कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें डेवलप की, जितनी भी चीज़ें, जैसे जो भी रिवॉल्यूशंस हुई, जैसे लाइक मशीन्स की रिवॉल्यूशंस हुई, नई नई मशीन्स हैं उसको ह्यूमंस कंट्रोल करते थे। डायरेक्ट एक बटन दबाओ, ऑन होगा, बटन क्लोज कर दो, ऑफ कर दो, वो मशीन ऑफ हो जाएगी। मशीन खुद से नहीं चल सकता 24 घंटा। मशीन को 24 घंटा चलाने से उसको रेस्ट चाहिए। बाकी फिर और रिवोल्यूशंस हुए, एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशंस हुए, फिर कंप्यूटर आई 1990 1980s में। तो कंप्यूटर से लोगों को डर लगा अगर जॉब चली जाएगी। बट इन दैट केस टू, कंप्यूटर को चला सिर्फ हम अपने से रहे थे, खुद से, वी पीपल ऑफ अर्थ, अपन लोग चला रहे थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्यूटर खुद ही चलने लगा, खुद ही काम कर रहा है, आप उसको 24 घंटे छोड़ दो कर रहा है। लेकिन आज का जो जनरेशन है, आप देखो मैं समझाता हूँ, जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा जीनियस है, जीनियस मीन्स इंटेलिजेंट एनिमल, ह्यूमन है। तो ह्यूमन सारे एनिमल्स पे राज कर रहा है, या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, भले हम ह्यूमंस गलत कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छा कर रहे हो गलत कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात अभी नहीं कर सकता। ह्यूमंस के पास ज़्यादा ब्रेन था बाकी एनिमल से, हम लोगों ने एक्सप्लॉइट कर दिया। आधा के आधा जंगल, ऑलमोस्ट 30% जंगल ख़त्म कर दिया। इतने सारे जो एनिमल्स थे उनको इंडेंजर्ड थे, उन सारे को गायब कर दिया। और इतनी ज़्यादा बारबेरिंग हो रही है जो उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। ओके, तो कभी बाकी एनिमल्स जो कि लिविंग एंड थिंग्स हैं वो हम पे राज नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास जो नेचर ने हमें दिया है दैट इज़ बेसिकली इंटेलिजेंसी। और लेकिन ह्यूमन इज़ इंटेलिजेंट, बट जो ह्यूमंस ने क्रिएट कर दिया ना वो सुपर इंटेलिजेंट चीज़ें जनरेट कर दिया। सुपर इंटेलिजेंट अगर हम लोगों ने जनरेट किया, इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा वर्ल्ड पे रन कौन करेगा? ये सुपर इंटेलिजेंट चीज़ ही रन करेगी। अगर एआई जिस रेट से आगे भी ग्रो कर रही है, अगर एक टाइम के बाद वैसे हो जाए कि वो हमारे कंट्रोल से आउट हो जाए, आपने अभी माल्ट बुक के बारे में आपको अगले दिन बताऊंगा, अगली वीडियो में,
कि ये चीज़ें इतनी एडवांस्ड हो गई जिसकी कोई लिमिट नहीं है ना? तो मेरा पूरा टाइम कोवर्क के बारे में जानने में, एंथ्रोपिक की कहानी, उसके पास कितने फंड रेज हुए, है ना? कब वो $3 बिलियन की कंपनी बना, फिर कैसे-कैसे उसने $64 बिलियन की कंपनी बना ली, और अभी वो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ यूएस से इतने $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ले रहा है, और उसके डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं वो खुद अमेरिका के लोग यूज़ कर रहे हैं एंथ्रोपिक को, एंथ्रोपिक के क्लाउड के कोवर्क फीचर्स को। और भी चीज़ें हैं जो भी पब्लिक डोमेन में बातें वही मैं कर सकता हूँ चीज़ें, और मुझे सारी पब्लिक डोमेन की चीज़ें पता होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं सर्च कर सकता हूँ यूएस सर्वर में, और यूएस की चीज़ें जो मुझे अवेलेबल है यूट्यूब बाकी एंड ऑल सोर्सेज, उनकी कुछ वेबसाइट्स, वहाँ से सीख पाता हूँ। तो बाकी जो वीडियो है, मैं नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आपसे बात करूँगा इस बारे में, माल्ट बुक के बारे में जो मैंने सीखा मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए इतना है, थैंक यू।